ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता तो खैर बहुत है, लेकिन प्रमुखतः देखा जाए तो गति 2.25 से 2.5 दिन की, मन के कारक और उनका किसी भी भाव में जाना, उसको बहुत एक्टिवेट कर देना, ग्रहों के साथ संपर्क बनाना, उसको बहुत एक्टिवेट कर देना, ये सारी चीज़ें चंद्रमा के गोचर को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। और हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा के गोचर पे ही आधारित होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस ये विद्या दे सकती है। हाँ, ये सामान्य आधार पर होते हैं, पर एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि धनु में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 को नहीं 5 अगस्त को आएंगे। 4 अगस्त तक का तो हमने कवर कर लिया था पिछले हफ्ते, तो बार बार दोबारा उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम 5 अगस्त से ही सुबह के 8-9 बजे के आसपास वहीं से कवर करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा सुबह आ जाएंगे 8-9 बजे के आसपास, और 7 अगस्त रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में अंकित करता है कि काम आगे बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा, रुका हुआ लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। शुक्र का इम्पैक्ट है, गुरु का इम्पैक्ट है। शुक्र खुद लाभेश हैं और धनेश हैं। गुरु खुद लाभेश हैं और धनेश हैं। शुक्र जो है वो आपके भाग्येश हैं, 4थे घर के स्वामी, और योग कारक ग्रह हैं, बहुत शुभ। उपचय भाव के स्वामी पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, धन से संबंधित काम, करियर में कुछ अटक रहा था, बिजनेस में कुछ अटक रहा था, कुछ आइडियाज नहीं आ रहे थे, कुछ काम रुक गए थे एकदम, उन सब में गति प्रदान करने के लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष, मंगल की दृष्टि भी है, शनि मंगल विस्फोटक योग, और केतु का प्रभाव भी है। अब शनि देव की तरफ थोड़ा बाद में आते हैं। केतु अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व और धनु राशि अग्नि तत्व। एग्रेशन बहुत रहेगा, और क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में है, एग्रेशन के साथ साथ इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और इस कारण से ना कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत कृत, कुछ गलत जगहों पर फंसना, इस सब की संभावना बन जाती है। शनि का प्रभाव विषदोष तो बना ही रहा, और केमद्रुम योग भी है, इसलिए एग्रेशन भी रहेगा, गुस्सा भी आएगा, पुरानी बातों पर भी मन जाएगा, इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी। आप देखिए कि चंद्रमा पर प्रभाव कितना है। केमद्रुम योग 1, 2, 3, 4, 5 ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से लाभ स्थान में जो इच्छाओं का भाव है। तो शुरुआती भाग में ना, जो ये हफ्ते का है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको देखना है वो है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, गुस्से पर नियंत्रण, और रिस्क ना लेना। कभी कभी होता है ना कि हम आजकल के यंगस्टर्स एक टर्म यूज़ करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बल्कि हमें पता नहीं होता कि हमें कुछ मिस कर रहे हैं, पर हमें लग रहा है कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। एक ऐसी भावना कि हमें लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगी। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी एडिक्शंस और गलतियों को पहले एक्सेप्ट कीजिए, तभी उनको ठीक कर पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, करियर में ठीक है, जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए अपने बिजनेस को। ऐसा लग रहा है कि आप उतना समय नहीं दे पा रहे या दे रहे जितना आवश्यकता है। लव लाइफ
कोई पुरानी बात मत छेड़िएगा, छोटी मोटी बात होती है भूल कर आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का टाइम नहीं है। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, फोकस की बहुत कमी रहेगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। चौथा घर बली है, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। चौथा घर बली है, 11वें घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से चंद्रमा भी वहाँ पे आगे, एसेट्स का भाव है, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है। 7 अगस्त रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब चंद्रमा का अकेला विपरीत राजयोग बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो चंद्रमा को देख रहे हैं, और ये सूर्य के प्रभाव में है, तो क्या हुआ, पूर्णिमा योग। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। कोई विदेश का काम अटक रहा था, लीगल काम अटक रहा था, पैसा फंसा हुआ था, लिखा पढ़ी के काम, सरकारी काम अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा अभी भी केंद्रुम योग में है, 12वें घर के चंद्रमा वो भी पूर्णिमा युक्त, और वक्री बुध का प्रभाव, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत इल्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या होगा ना, इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि फोकस एक चीज़ पे नहीं रह पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फोकस पर, या फोकस थोड़ा सा बनाकर रखें अपना हफ्ते के अंतिम भाग में, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब एक जगह से दूसरी जगह आपका मन भागेगा। मन तो भागता ही है, पर यहाँ पे थोड़ी सी जो उसकी इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। खर्चों पर भी नियंत्रण करके रखिएगा। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, यानी कि कुछ कार्य बनता बनता बिगड़ भी सकता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होगी। नवांश कुंडली, जो मैंने शुरू में कहा था, फिर से वही कहूँगा, अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिएगा सामने। बिजनेस में एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप पुरानी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। तब ये किया था हमने, अरे तब हमने ये किया था, वो हो चुका, अब आगे बढ़िए। लव लाइफ, एक फ्लो की कमी है, एक रिदम की कमी है, वापस लाने का विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा एक चीज़ की एक्सेप्टेंस ले आइए, बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं बहुत क्रूशियल टाइम्स पे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग रहेंगे, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, कफ विकार। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। थोड़ा जल्दबाजी से बचेगा, और कोई अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। 10 अगस्त सुबह के 2 आ जाएंगे चंद्रमा आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। छठे घर के स्वामी है, लग्न भाव में आ रहे हैं, उपचय भाव के स्वामी लग्न में, कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया। अच्छी चीज़ यह है कि गुरु की दृष्टि है, जो लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं। गुरु लाभेश धनेश है, पैसा आएगा, विदेश से पैसा, गुप्त धन, सब में लाभ होगा, लेकिन ग्रहण दोष तो है, इसको नहीं नकार सकते। और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी लग्न में, और ग्रहण दोष, व्यर्थ की चिंताएं इतनी तंग करेंगी ना आपको। एक होता है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कभी कभी, देखा टीवी में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें लगा हमारे साथ भी होगा, सुना किसी से, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही चीज़ें आपको हफ्ते के अंत में तंग करेंगी, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन से दूर रहिए। यहाँ पे ऐसे विचार करेंगे ना जिनका आपके जीवन से लेना देना है ही नहीं, और ओवर थिंकिंग भरपूर रहेगी। इन सब पर विचार कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली, अगर कहीं डोनेशन या डोनेट करने का मन कर रहा है, किसी की हेल्प करने का सोच रहे हैं बहुत टाइम से, अब कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग चल रही है पर कर नहीं पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करनी है, थोड़ा सा सहायता प्राप्त होगी। बिजनेस के हिसाब से आपको ना थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि बहुत, मैं रिस्क भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बहुत ईजी आपने चीज़ों को लिया हुआ है। लव लाइफ, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर करनी है
ये सबसे अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, ये ऐसा टाइम है जब अचानक से थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, संयम बनाकर रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ऊपरी ऊपरी से चीज़ों को देख रहे हैं, आंतरिक रूप से अभी भी बहुत कमी है आपकी स्टडीज़ में या तैयारी में। सेहत, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर्स और इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। थोड़ी अति उत्सुकता से अपने आप को दूर रखिएगा। उपाय के स्वरूप में 2 बार हनुमान चालीसा, 2 बार शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।